ये देखकर और सुनकर आपको आश्चर्य भी होगा और मजा भी आने वाला है। जी हाँ, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो व्यक्ति है, ये देश के प्रधानमंत्री के बारे में खुलासे पे खुलासे किए जा रहा है। तो देर ना करते हुए सबसे पहले मैं इस व्यक्ति के बारे में आपको बताता हूँ। ये हैं 1994 बैच के आईपीएस अमिताभ कुमार दास जी। जी हाँ, ये पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कई ऐसी बातें कही हैं जो ना तो बीजेपी पचा पाएगी और ना ही उसके कार्यकर्ता। जी हाँ, तो देर ना करते हुए हम छोटी-छोटी क्लिप्स जो है इनकी आपको सुनाते हैं और पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने चुनाव आयोग और आजकल सोशल मीडिया पे छाए बाबा अनिरुद्धाचार्य के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। इस पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ, तब जाकर के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास क्या कह रहे हैं और उनकी क्या राय है इन सब मामलों पर आपके समझ में आएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी अडानी के चपरासी के रूप में कार्य कर रहे हैं और आने वाले 6 महीने में ये देश त्राही-त्राही करेगा। जी हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि जैसे अनिरुद्धाचार्य हैं, उनके साथ-साथ तमाम जो धर्म का धंधा करने वाले बाबा हैं, उनका पर्दाफाश भी किया है। जी हाँ, अनिरुद्धाचार्य को तिहाड़ जेल में होना चाहिए था, वही उनकी जगह है, ऐसा कह रहे हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी लताड़ते हुए कहा है कि इससे नालायक मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जी हाँ, सुनिए अमिताभ दास जो पूर्व आईपीएस हैं, वो क्या कह रहे हैं। मोदी की बहुत सारी पसंदीदा औरतें रही हैं। जब मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो मानसी सोनी नाम की एक लड़की का पीछा करवाते थे, उसकी जासूसी करवाते थे। मोदी जी उसके प्रेम में पागल हो गए थे। और मोदी जो है वो गौतम अडानी नाम के पूंजीपति के आज्ञाकारी चपरासी हैं। और गौतम अडानी के करोड़ों डॉलर का निवेश अमेरिकी बाजारों में है। और गौतम अडानी ने वहाँ बहुत सारे मतलब 2 नंबर के काम किए हैं, अवैध काम किए हैं। तो अडानी को ये डर है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ हो जाएगा तो वो गौतम अडानी की सारी संपत्तियां जब्त कर सकता है अमेरिका में। तो इसलिए गौतम अडानी ने अपने चपरासी नरेंद्र मोदी को हुक्म दिया है कि भले ही डोनाल्ड ट्रंप भारत को बर्बाद कर दे, लेकिन नरेंद्र मोदी को कोई आवाज़ नहीं उठानी है। तो गौतम अडानी के आदेश की वजह से नरेंद्र मोदी मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। देश के ज़्यादातर लोग मूर्ख और जाहिल हैं, उनको गंभीरता समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मैं बता दूं अभी से कि 6 महीने के अंदर भारत में बिल्कुल त्राहिमाम की स्थिति आ जाएगी। लोग त्राही त्राही करने लगेंगे। सिर्फ हीरा उद्योग ही नहीं, व्यवसाय उद्योग प्रभावित होगा, किसान लोग प्रभावित होंगे, जगह जगह मजदूरों की छटनी हो जाएगी, फसल उत्पादन करना किसान छोड़ देंगे और पूरी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो एक मतलब अंधेरी सुरंग में चली जाएगी। और इसका भी अंदाज़ा लोगों को नहीं हो रहा है। और नरेंद्र मोदी इतने कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं, इतने नकारा प्रधानमंत्री हैं कि वो किसानों और मज़दूरों का मतलब हित की रक्षा करने में बिल्कुल विफल हो गए हैं। जी, इतना कमज़ोर भारतीय रुपया इतिहास में कभी नहीं हुआ था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय एक अमेरिकन डॉलर 65 रुपयों के बराबर था। और उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कहा करते थे कि करेंसी उसी देश की गिरती है जिस देश का प्रधानमंत्री गिरता है। और ये मनमोहन सिंह पर तंज कसा करते थे। आज देखिए एक अमेरिकन डॉलर 88 रुपये को पार कर गया और जैसी स्थिति है मुझे लगता है 1-2 महीने में 100 रुपये के बराबर हो जाएगा एक अमेरिकन डॉलर। और इसके लिए पूरी तरह नरेंद्र मोदी जैसे नकारा और कमज़ोर प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, जो देश के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जो अमेरिकी राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उसने भारत पर एक व्यापार युद्ध छेड़ दिया है, ट्रेड वार जिसको कहते हैं। और 7 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाया था, रेसिप्रोकल टैरिफ जिसको कहा गया था। और अभी 27 अगस्त को वो जो टैरिफ था उसको 25 से बढ़ा के 50% कर दिया गया, सीधे दुगना कर दिया गया। टैरिफ का मतलब होता है आयात शुल्क। जब कोई देश किसी दूसरे देश के सामान को आयात करता है तो वो उस आयातित सामान पर शुल्क लगाता है। तो सामान्यतः ये 30% 25% के आसपास रहता है। 50% तो बहुत ज़्यादा हुआ। अब इतना ज़्यादा टैरिफ लगने से क्या होगा कि अमेरिकी बाज़ारों में जो भारतीय सामान बिकते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। और महंगाई की वजह से क्या होगा कि अमेरिकी लोग उसको ख़रीदना बंद कर देंगे। तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप तो खुलेआम कहता है कि इंडियन इकोनॉमी इज़ ए डेड इकोनॉमी, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो एक मृत अर्थव्यवस्था है। और
उसने कहा है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे, भारत रूस से रक्षा सौदे करना बंद कर दिए। तो बताइए, आप अमेरिका की दादागिरी देखिए, गुंडागर्दी देखिए कि वो हुक्म दे रहा है कि भारत रूस से क्या खरीदे या क्या नहीं खरीदे। और जो हमारे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनका मुंह नहीं खुल रहा है। क्यों नहीं खुल रहा है वो भी मैं दर्शकों को बता दूं, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी के आका हैं गौतम अडानी, जो नरेंद्र मोदी का चुनावी खर्च उठाते हैं, गौतम अडानी ने अमेरिकी बाज़ारों में भी करोड़ों डॉलर का निवेश किया हुआ है। और अडानी ने इतने गलत सलत 2 नंबर के काम किए हैं कि गौतम अडानी को डर है कि यदि डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ हो जाएगा तो वो अडानी की सारी संपत्तियां जब्त कर लेगा अमेरिका में। तो इसलिए गौतम अडानी ने अपने चपरासी नरेंद्र मोदी को हुक्म दिया है कि बिल्कुल चुप रहना है, कोई चूं चपड़ नहीं करना है। और इस वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक उदाहरण देता हूँ, गुजरात में एक बड़ा औद्योगिक शहर है सूरत। सूरत में हीरों का बहुत ज़्यादा कारोबार होता है, तो आप उसको इंडिया का डायमंड कैपिटल कह सकते हैं। और सूरत की हीरा की जो फैक्ट्रियां हैं उसमें सैकड़ों बिहारी मजदूर काम करते हैं। अब देखिए, ये जो 50% टैरिफ लगा दिया है ट्रंप ने, इसके बाद अमेरिका से ऑर्डर्स ही आने बंद हो गए हैं और अब वहाँ कारखाने बंद होने लगे हैं हीरों के, वहाँ मज़दूरों की छटनी शुरू हो गई है और मज़दूरों के लिए भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। और ये स्थिति सिर्फ देखिए हीरा व्यवसाय पर ही नहीं रहेगा, आपको टेक्सटाइल व्यवसाय है, वस्त्र व्यवसाय है और इस तरह के बहुत सारे जो व्यवसाय हैं वो बिल्कुल अमेरिकी टैरिफ की वजह से चौपट हो जाएंगे। तो कायदे से नरेंद्र मोदी को कूटनीतिक रास्ते से, डिप्लोमेटिक रास्ते से इस मुद्दे को उठाना चाहिए था, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है और गोदी मीडिया में इनके दलाल हैं, कहते हैं कि एकदम मोदी का दुनिया भर में डंका बजता है, मतलब नमो नमो पूरी दुनिया में होती है, वो बिल्कुल घबरा के बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी बन गए हैं जी। पागल खाने में रहना चाहिए या तिहाड़ जेल में रहना चाहिए, है ना। और अनिरुद्धाचार्य ने कितनी जगह मुंह मारा है उसका लेखा जोखा कब देंगे। ये सब देखिए बहुत गलत बात है। और ये बाबा लोग हैं, ज़्यादातर बाबा तो आप जानते हैं गंजेड़ी नशेड़ी होते हैं, है ना, गांजा पी के इस तरह का उल जलूल बयान देते हैं। और इस देश की पब्लिक भी वैसे ही जाहिल है और मूर्ख है। और अनिरुद्धाचार्य ने बाल विवाह का समर्थन किया है, बताइए, कहता है कि 14 साल में शादी होनी चाहिए, कोई उम्र होती है। तो इस तरह के बाबाओं ने इस देश को मतलब बिल्कुल भट्ठा बैठा दिया है। अनिरुद्धाचार्य की जगह दिल्ली का तिहाड़ जेल है, तिहाड़ जेल में ही वो अध्यात्म की गंगा बहाए तो बेटर रहेगा जी। फिल्म में जब गांजा भर के पीजिएगा ना दिन रात, तो आपका भी यही विजन हो जाएगा। ये जितने बाबा होते हैं उसमें 99% बाबा जो होते हैं ना, छीलम में गांजा भर के पीते हैं, नशेड़ी और गंजेड़ी लोग। तो गंजेड़ी जब आप बनिएगा तो संविधान विरोधी बात कीजिएगा, तो मनुस्मृति की बात कीजिएगा। तो कोई कह रहा है लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ बोल रहा है, तो कोई कहता है हिंदू राष्ट्र की बात करता है, तो कोई कहता है कि ये प्रेमानंद महाराज कहता है कि 100 में 4 महिला ही शुद्ध रह गई हैं, ये क्या गाय का घी है, शुद्ध की बात हुई। क्या क्या ये लोग मतलब अनर्गल प्रलाप करते हैं बाबा लोग, मेरी समझ। नालायक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ था। जब इसे कहा गया सीसीटीवी फुटेज देने के लिए, तो ये नालायक कहता है ज्ञानेश कुमार कि हम माताओं और बहनों का कैसे सीसीटीवी फुटेज दें। अरे कोई माताओं बहनों का बाथरूम का फुटेज है जिसको आपको देने में हिचक हो रही है, उनका वोट डालते हुए फुटेज है। और यदि ऐसा ही था तो आप सीसीटीवी लगाते ही नहीं, माताओं बहनों का आप लेते ही नहीं उनका फ़ोटो। यदि आपने फ़ोटो ले लिया है तो फिर फुटेज का आप अचार डालिएगा क्या। तो देखिए, ये ज्ञानेश कुमार बिल्कुल नरेंद्र मोदी और भाजपा के चपरासी के रूप में काम कर रहा है। इस आदमी ने चुनाव आयोग को कलंकित कर दिया है। आप सोशल मीडिया पर जाइए, कितनी गालियां पड़ रही है चुनाव आयोग को। लोगों ने चुनाव आयोग का नाम चूना आयोग रख दिया है कि मतदाताओं को चूना लगाता है। लोगों ने इसका नाम केंचुआ रख दिया है, केंद्रीय चुनाव आयोग रख दिया है। इस कॉन्फ्रेंस में सड़ी हुई शेरो शायरी सुनाता था, जैसी शायरी ट्रक के पीछे लिखी रहती है वैसी शायरी सुनाता था, खुद को मिर्जा गालिब समझता था। अब ये ज्ञानेश कुमार दूसरा नमूना आया है। इसकी बेटी को यूपी में नोएडा का डीएम बना दिया गया है, चमचागिरी का इनाम मिला है। तो इन लोगों ने पूरा मतलब चुनाव आयोग को बर्बाद करके रख दिया है। देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारत का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 124 है, आर्टिकल 1